आज का हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको अव्ययीभाव समास के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास यानी समास का दूसरा भेद। तो तत्पुरुष समास दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा पुरुष। तत् का मतलब होता है वह और पुरुष का मतलब पुरुष, यानी वह पुरुष। इस समास के अंदर पुरुष की प्रधानता होती है, यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो इस समास में, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और द्वितीया से सप्तमी तक इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। अब वे 6 भेद कौन से हैं? तो देखो, जिस प्रकार हमारे हिंदी के अंदर कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इस तरह से जो 7 कारक है उसमें आप पहले कारक को छोड़कर यानी कर्ता कारक को छोड़कर दूसरे कर्म कारक से लेकर सप्तमी तक यानी आपके अधिकरण में पर अधिकरण कारक तक आप पूरा लेंगे और इसके 6 भेद करेंगे। यानी जो इसका पहला भेद होगा वो द्वितीय तत्पुरुष, और द्वितीय तत्पुरुष में कौन सा कारक आएगा? कर्म कारक। यानी कर्म कारक का जो चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो इस कर्म कारक में हम संस्कृत में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखो, उदाहरण से आपको समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल है आपका गृहगतः। गृहगतः 2 पद हैं, ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। तो इसके अंदर उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कि आपको ये जो पद है इसको एज इट इज रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपको गृह शब्द में द्वितीय विभक्ति लगानी है। और द्वितीय कैसे लगाओगे? पहले हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। गृहगतः का मतलब होता है घर को गया हुआ। गृह मतलब घर, घर को गया हुआ। तो को आ रहा है, घर को गया हुआ, तो को कारक चिन्ह आ रहा है, तो यहां पर हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। और गृह शब्द में जब आप द्वितीय लगाओगे तो शब्द बनेगा गृहम। गृहम गतः इति गृहगतः। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल हो जाएगा ग्राम गतः। ग्राम गतः, ग्राम का मतलब होता है गांव, गांव को गया हुआ। तो ग्राम शब्द में जब आप द्वितीय लगाओगे तो आपका शब्द बनेगा ग्रामम। ग्रामम गतः इति, इति ग्राम गतः, यानी गांव को गया हुआ। तो इस प्रकार द्वितीय विभक्ति के और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे शाला प्राप्त। एक और एग्जाम्पल देख लो, शाला प्राप्तः, शाला को प्राप्त। तो इसका 2 पद है, शाला और प्राप्तः। तो प्राप्तः एज इट इज रहेगा, शाला यानी शाला को प्राप्त। तो इसमें आप द्वितीय लगाओगे तो आपका शब्द बनेगा शालाम प्राप्तः इति। शालाम प्राप्तः इति शाला प्राप्त। अब इसका दूसरा भेद देखो तत्पुरुष समास का, तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष। अब तृतीय तत्पुरुष के अंदर तृतीय विभक्ति लगेगी, तो यानी किसमें कारक कौन सा आएगा? करण कारक। और करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, से और के द्वारा। तो जब हम हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो जब से या के द्वारा आएगा तो हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे धनहीनः। धनहीनः। अब इसमें 2 पद है, धन और हीनः। हीनः एज इट इज रहेगा, धन से हीन। अब यहां पर से आ रहा है, धन से हीन। तो धन शब्द में हम तृतीया लगाएंगे तो शब्द बनेगा धनेन। हीनः इति। अब देखो विभक्तियां कैसे लगानी है,
ये मैं पहले वाले वीडियो में भी समझा चुकी हूं आपको। जब कारक चिन्ह आता है तो आप बालक की विभक्ति बोलकर देखोगे तो बालक की तृतीया विभक्ति होती है बालकेन, ऐसे ही धन की तृतीया होगी धनेन। अब यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहां पर शब्द ईकारांत होता या ऊकारांत होता तो आप उसके अकॉर्डिंग तृतीया विभक्ति लगाते, यानी धन शब्द तो बालक के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर यहाँ स्त्रीलिंग शब्द होता या फिर नपुंसकलिंग शब्द होता या फिर ईकारांत या ऊकारांत होता तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको, उसके अकॉर्डिंग विभक्ति आपकी लगती। अब एक और चतुर्थी विभक्ति का एग्जाम्पल देख लो। चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगेगी आपकी संप्रदान कारक में। संप्रदान, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, यानी जहां पर के लिए आएगा वहां आप चतुर्थी विभक्ति लगाओगे। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल, पाठशाला, पाठशाला। अब पाठ और शाला दोनों पदों को जब हम अलग अलग करेंगे तो पाठ के लिए शाला, ठीक है, पाठ के लिए शाला, तो पाठ शब्द के साथ क्या आ रहा है के लिए, तो इसमें हम लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। तो देखो फिर बालक की चतुर्थी बोलकर आप जब देखोगे तो चतुर्थी विभक्ति में शब्द बनता है बालकाय, ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे पाठाय। अब इसका अर्थ क्या हुआ, पढ़ने के लिए, और शाला को आप एज इट इज लिखेंगे, पाठाय शाला इति, इति पाठशाला। ऐसे ही पाकशाला होता है, पाकाय शाला इति पाकशाला। एक और वर्ड देख लो, भिक्षाटनम, भिक्षाटनम। अब लास्ट में ये नपुंसक लिंग है क्योंकि म आ रहा है, तो इसमें भिक्षा जमा अटनम, भिक्षा जमा अटनम, यानी भिक्षा के लिए घूमना, भिक्षा मांगना। तो देखो भिक्षा के लिए, तो भिक्षा शब्द में आपको लगानी है चतुर्थी विभक्ति। तो इसके अंदर भिक्षा जो शब्द है स्त्रीलिंग है, तो यहां शब्द बनेगा और बहुवचन में लगाना है आपको, तो ये बनेगा स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग लता की तरह जब इसके रूप बनेंगे तो चतुर्थी में बनेगा भिक्षायई, भिक्षायई अटनम, अटनम को एज इट इज लिखेंगे आप, इति। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 पर आ जाएगा आपका पंचमी तत्पुरुष। अब देखो पंचमी तत्पुरुष, इसके अंदर कौन सा आएगा, अपादान कारक, और अपादान का चिन्ह होता है से, तो ये वाला जो से है वो अलग होने के अर्थ में आता है। यानी जब हम एक वस्तु या व्यक्ति से कोई चीज अलग होती है तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी अलग होने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे वृक्ष पतितः, वृक्ष पतितः, तो वृक्ष का मतलब पेड़ और पतितः का मतलब गिरना, वृक्ष से गिरा, गिरा हुआ, तो वृक्ष से गिरा हुआ यानी वृक्ष से अलग हो गया। तो अलग होने के अर्थ में हम अपादान कारक लगाते हैं और अपादान कारक में हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो वृक्ष शब्द में जब हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा वृक्षात,
जैसे बालकात, बालक की पंचमी होती है बालकात, तो उसी तरह वृक्ष की होगी वृक्षात, और पतितः को आपको एज इट इज लिखना है, वृक्षात पतितः इति, वृक्ष पतितः। एक और एग्जाम्पल देख लो, इसका जैसे ही सेम सिमिलर होगा, स्वर्ग पतितः, स्वर्गात पतितः। अब एक अलग एग्जाम्पल है भयभीतः, भयभीतः। अब देखो यहां पर अलग है, ये भय से भीत का मतलब डरा हुआ, जो भय से डरा हुआ है यानी डर से जो डरा हुआ है वो भयभीत है ना, बिल्कुल भयभीत का मतलब डरा हुआ व्यक्ति, उसके लिए हम लगाते हैं भयभीत। तो यहां पर अब आप कहोगे कि मैम यहां तो अलग ही नहीं हो रहा है ये भय से, लेकिन यहां पर उपपद विभक्ति का नियम लगेगा, यानी जहां पर भय शब्द आएगा और जिससे डरा जाता है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे वाक्य होता है ना, बालक शेर से डरता है, तो जिससे डर रहा है यानी शेर से डर रहा है, तो हम सिंह शब्द में पंचमी लगाते हैं, जैसे बालकः सिंहात बिभेति। लेकिन यहाँ पे ये भय से डर रहा है, तो भय शब्द में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो भय शब्द में आपने पंचमी लगाई तो शब्द बनेगा भयात, और भीतः को आप एज इट इज लिखेंगे, भयात भीतः इति, इति भयभीत, भय से डरा हुआ। अब नेक्स्ट देखो, नंबर 5 पर आएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। अब षष्ठी विभक्ति कहां लगती है, संबंध कारक में, संबंध कारक में, और संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है का, के और की, या फिर रा रे री, ठीक है, ये इसके चिन्ह होते हैं। तो जहां पर का के की आएगा या रा रे री आएगा वहां हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देवालय, जैसे देवालय, देव का आलय, देव मतलब भगवान और आलय का मतलब घर, देव का आलय, तो का आ रहा है, हम षष्ठी लगाएंगे देव में, तो शब्द हमारा बनेगा देवस्य, देवस्य आल्यः इति देवालय। ऐसे ही विद्यालय है ना। अब देखो विद्यालय जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, उसमें विद्यायस्य मत कर देना, लता की तरह रूप चलेंगे, विद्यायाः आल्यः इति विद्यालय। अब एक और एग्जाम्पल आपको बता देती हूं, इसमें भी डिफरेंट वर्ड है, शब्द है मातृवचनम, मातृवचनम। अब देखो इसमें मातृ शब्द माता के वचन, अब मातृ शब्द री का अंत है ना, इसमें बालक की तरह रूप नहीं चलेंगे षष्ठी विभक्ति में, आप इसमें करेंगे